दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, लेकिन मैं कुछ इस वीडियो में अलग लेवल से आपको समझाने वाला हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि बुलिश एंगल्फिन बनने के बाद हमें कहां पर ट्रेड लेना चाहिए और कहां पर बुलिश एंगल्फिन बनता है तो हमें इग्नोर करना चाहिए। और दोस्तों, बुलिश एंगल्फिन बनने पर ही मार्केट अप साइड क्यों जाता है, इसके पीछे का क्या राज है, वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और हमें कौन से टाइम फ्रेम पर बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न को बनता देखकर ट्रेड लेना चाहिए। और जब बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसके बनने के बाद हम टारगेट कितना बड़ा रख सकते हैं और कितना हमें टारगेट लेना चाहिए और स्टॉप लॉस हमें क्या रखना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपने इस तरीके का एक बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न देखा होगा, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी जैसे कि ये 1 2 3 4 5 ये सारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न ही है। इसमें होता क्या है कि इसको बुलिश एंगल्फिन इसलिए बोलते हैं कि ये जो पहली कैंडल बनती है और उसके बाद जब दूसरी कैंडल बनती है बुलिश कैंडल, तो पहली कैंडल कैसी भी बने उसको अगर दूसरी कैंडल इंगल्फ कर लेती है पूरा उसके ऊपर से नीचे तक, अगर आपको नीचे भी उसकी जगह नहीं दिखेगी और ऊपर भी जगह नहीं दिखेगी तो ये एक बुलिश कैंडल बनती है और ये इसको पूरा इंगल्फ कर लेती है। इसके अंदर मतलब ऊपर भी खाली जगह रहेगी और नीचे भी, और ये जो बाद वाली कैंडल बनेगी ये बड़ी बनेगी, तो ये एक बुलिश कैंडल बनेगी और ये एक बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। अब ये ऐसी बनती क्यों है? ये इसलिए बनती है दोस्तों कि जो पहली कैंडल है ये थोड़ा डाउन आती है और यहाँ आकर क्लोज हो जाती है, लेकिन जब दूसरी कैंडल ओपन होती है तो इससे और डाउन नीचे की साइड ओपन होती है। जब ओपन होने के बाद ये वापस से अप साइड की ओर जाती हैं, तो इतना अप साइड की ओर जाती हैं कि जो पहली कैंडल बनी थी उसके हाई को भी ब्रेक कर देती हैं और ये एक बुलिश कैंडल बन जाती हैं। तो दोस्तों ये हमें बताती है कि यहाँ पर जो नीचे बायर थे वो एक्टिव हो गए हैं और यहाँ पर नए बायर ने एंट्री कर ली है, तो यहाँ से अब मार्केट अप साइड जाने वाला है, इसीलिए इसको बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चार्ट पर चलते हैं, वहाँ पर हम पूरा समझेंगे कि ये कैसे काम करती है और हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए और क्या टारगेट रखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पर बनता है, तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना होता है। तो दोस्तों जब भी बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट पर बनता दिखाई दे तो ही आप अपसाइड का ट्रेड लें। और दोस्तों ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, और यहाँ पर आपको ये वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है ये बुलिश एंगल्फिन ही है। ये आपकी पहली कैंडल है और ये दूसरी कैंडल ने इसको पूरा इंगल्फ किया और यहाँ से मार्केट अपसाइड गया और एक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिला। तो जब भी हमें सपोर्ट पर बनता दिखे बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न तो ही आप ट्रेड लें, और ये अगर आपको बीच में कहीं बनता दिखे तो वहाँ पर आप ट्रेड ना लें, वहाँ पर आप फंस सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी एक बुलिश एंगल्फिन बना हुआ है, ये पहली कैंडल रेड वाली और ये दूसरी ग्रीन कलर की, और पहली कैंडल को जो दूसरी कैंडल बनी है इसने पूरा इंगल्फ किया हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा अप साइड की ओर गया है और यहाँ तक का आप टारगेट आराम से ले सकते थे। और दोस्तों आगे भी देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी सपोर्ट पर बनती दिखाई दे बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न तो ही आप अपसाइड का ट्रेड करें, नहीं तो नहीं करें। बीच में अगर बन रहा है तो छोड़ दें, वहाँ पर आप इग्नोर कर दें तो ही आपके लिए सही होगा। जैसे कि अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिन बना है और उसके बाद मार्केट अपसाइड की ओर गया है। यहाँ पर ये आपका सपोर्ट हुआ और ये वाली जो पहली कैंडल है आपको दिख रही होगी, बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी और दूसरी जो कैंडल बनी बुलिश कैंडल, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आसानी से निकाल सकते थे। अब दोस्तों इसमें आपको मैं बताता हूँ कि इस पर हम टारगेट कितना रख सकते हैं और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो दोस्तों टारगेट के लिए जैसे कि ये कैंडल बनी है तो आपकी एंट्री होगी बुलिश एंगल्फिन जो कैंडल बनती है बुलिश कैंडल, उसके बाद आपकी एंट्री होगी अगली कैंडल पर, और अगली कैंडल पर एंट्री होने के बाद आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो आपकी बुलिश एंगल्फिन कैंडल है इसके नीचे, ये जो स्विंग बन रहा है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट यहाँ से दोस्तों 1:2 का आराम से आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसका जो रेजिस्टेंस है उससे भी आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था पहले, यहाँ से मार्केट बिल्कुल ओपन होने के बाद डाउन ही आया है, तो यहाँ तक का आप टारगेट लगा सकते थे। तो दोस्तों टारगेट आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते थे।
एक बार और बता देता हूं मैं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट का जो स्विंग है नीचे, ये यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो बुलिश कैंडल बन रही हैं, इसके ऊपर आपकी एंट्री होगी। बनने के जैसे ही बुलिश कैंडल बन जाती है और क्लोज हो जाती है, उसके बाद जो अगली कैंडल बनती है उस पर आपकी एंट्री होगी। और टारगेट दोस्तों, ये जो आपका रजिस्टेंस दिख रहा है, ये आपका टारगेट होगा। और टारगेट के लिए एक टूल और है जो कि है फिबोनाची। वो कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये आपने फिबोनाची लिया और जहाँ से आपने एंट्री ली वहाँ पर सेट करके इसको जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वहाँ पर लाकर छोड़ दें, तो आपको 1:1, 1:2 और 1:3 तीनों टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ये जो कि ये 1:1, 1:2 और 1:3 ये तीनों टारगेट ये दिखा देगा। इससे आप टारगेट भी लगा सकते हैं। फिबोनाची आप टारगेट लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि बुलिश एंगल्फिन बनने के बाद में मार्केट अप साइड ही क्यों जाता है, इसका क्या कारण है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो रेड कैंडल बनी है ये बिल्कुल छोटी बनी है और ये बता रही है कि यहाँ पर जो सेलर हैं वो बिल्कुल लूज़ हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं। और इसके बाद जब बुलिश कैंडल बनती है ये बड़ी वाली, तो ये हमें बताती है कि बायर एक्टिव हो गए हैं और यहाँ पर नए बायर ने एंट्री की है। इसी वजह से ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल। तो दोस्तों, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनने के बाद हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर अब मार्केट अप साइड जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए हैं। और अगर इतनी बड़ी कैंडल जब बनती है बुलिश कैंडल, तो ये यहाँ पर हमें दिखा रही है कि ये जैसे 1 2 3 4 5, ये 5-6 कैंडल जितनी भी बनी हैं रेड कलर की, जो कि बेरिश कैंडल बनी है, इन सारी कैंडलों का हाई इसने ब्रेक किया है। तो दोस्तों, ये हमें बता रही है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो चुके हैं और स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। तो यहाँ से हम अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो हम बुलिश कैंडल बनने का वेट करते हैं। बुलिश कैंडल बनकर क्लोज हो जाती है, उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो हम बुलिश कैंडल बनने पर एंट्री करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ से अब मार्केट अप साइड जाने वाला है। तो इसी कारण से बुलिश इंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर मार्केट अप साइड जाती है। जब भी आपको बनता दिखे सपोर्ट पर, तो आप वहां से अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों टाइम फ्रेम की, कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए जब बुलिश इंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको, जैसे आप जो एनालिसिस कर रहे हो, जैसे कि अगर आपका सपोर्ट रजिस्टेंस लगा है 1 आवर पर, जैसे यहाँ से आप टाइम चेंज करोगे चार्ट का तो हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने 1 आवर का चार्ट लगाया है और उसके बाद वहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर या तो रेजिस्टेंस आ रहा है या ट्रेंड लाइन आ रही है, या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, तो उसके बाद जब ब्रेकआउट देख लेते हैं तो हमें शिफ्ट होना है 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर जब हम देखेंगे कि यहाँ पर बुलिश इंगल्फिन बनी है, तो हमारी जो कन्फर्मेशन होती है वो डबल हो जाती है। क्योंकि हमें पहले तो देख लिया हमने कि यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पर इसका ब्रेकआउट है, और फिर हम 15 मिनट पर आते हैं तो यहाँ पर हमें बुलिश इंगल्फिन दिख जाती है। तो हमारी जो कन्फर्मेशन होती है वो डबल हो जाती हैं। तो इस वजह से हम बुलिश इंगल्फिन बनने पर अप साइड का ट्रेड लेते हैं। ऐसे और भी कैंडल हैं दोस्तों बुलिश कैंडल, जैसे कि बुलिश माराबुजू है और हैमर हैं, जैसे और बहुत सारी कैंडल हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट अप साइड जाने वाला है। तो दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने ऑलरेडी कैंडलस्टिक की और भी वीडियो बना रखी है, वो जाकर आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।